तो आप तैयार हैं धोखेबाज पार्टी के साथ लोकसभा के लेवल पर अलायंस में बने रहने के लिए? क्योंकि ताल ठोक रहे हैं आप, एमपी इंपैक्ट दिखा यूपी में कि भाई 65 से कम पर तो हम नहीं लड़ेंगे। देखिए गरिमा जी, मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को मैंने सुना और आपका जो सवाल है, देखिए पहली बात तो इंडिया गठबंधन किसी दुविधा में नहीं है। इंडिया गठबंधन के सामने एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार से हटाना। उस सरकार को हटाना जो देश में बेरोजगारी बढ़ा रही है, उस सरकार को हटाना जो देश में महंगाई बढ़ा रही है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सरकारी संसाधनों पे कब्जा है और जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही हैं, विपक्ष को टारगेट बना रही हैं। आप विपक्ष को परेशान करिए, वो राजनीति है। आप किसान को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप बलात्कारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? आप भ्रष्टाचारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे नफरत क्यों फैला रहे हैं? ये तो राजनीति में नैतिकता नहीं है। अब जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या समाजवादी पार्टी का, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया कितनी सीटें लड़ेंगे। सीटें कितनी लड़ेंगी ये तय नहीं है, लेकिन हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और उस राज्य कार्यकारिणी में सभी नेताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी विचार बात रखी और ये कहा कि समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, तभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रुक सकती है। जैसे कांग्रेस ने माना सुनील साजन, मध्य प्रदेश में हमारी कोई स्थिति नहीं है। चुनाव 80 की 80 सीटों पर दाता की स्पिरिट में है, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। यानी कि कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं आप कि चलिए ठीक है दे देंगे। बात है ये यही कहता है। आईना नहीं दिखा रहे, तो ये रिश्ता क्या ना तो कांग्रेस ने देखिए, ना कांग्रेस ने हमको मध्य प्रदेश में आईना दिखाया है, ना हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आईना दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा कि हमारी स्थिति ये इतनी नहीं है कि वो हमको सीट दें या वो समझें कि हम भाजपा को हराने में उनकी मदद कर रहे हैं। हम तो मध्य प्रदेश में आज भी भाजपा को हराने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। नहीं, आप कांग्रेस को हराने के लिए ताकत झोंक रहे हैं सुनील साजन। आपने उन सीटों पर भी कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर दिए जहां पिछले चुनाव में वो 100 वोटों से, 200 वोटों से कांग्रेस जीती, वहां भी आपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। 100 सीटों पर जहां 100 वोटों से जहां कांग्रेस जीती, पॉलिटिकल पार्टी है ना। अब मेरी बात समझिए, समाजवादी पार्टी राजनीतिक पार्टी है ना, तो हम कांग्रेस की बी टीम नहीं है कि कांग्रेस के लिए काम करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे। अगर मध्य प्रदेश, जिन राज्यों में केवल भाजपा कांग्रेस है इस देश में, उन्हीं राज्यों में जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वही तो शोषित है, वही तो पीड़ित है, वही तो वंचित है, उसी को तो अधिकार नहीं मिल रहे, उसी को तो नौकरी नहीं मिल रही, उसी के पास तो घर नहीं, उसी के पास जमीन नहीं, उसी की लड़ाई तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो हम लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हाँ, तो उत्तर प्रदेश में तो स्वाभाविक है कि हम ही लड़ेंगे ना भाई। 36% वोट किसको मिला है? कांग्रेस को नहीं मिला ना, समाजवादी पार्टी को मिला है। लेकिन हम अपना 36 और कांग्रेस को जो मिला है, हम उसको जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारी कर रहे हैं। और यह सच है कि हमारी तैयारी 80 की 80 सीटों पर भाजपा को हराने की है। ठीक है, ये बात मैंने मान ली, लेकिन इस बयान का क्या मायना है कि कांग्रेस अलायंस में सेंध लगा रही है, अलायंस को धोखा दे रही है? ये कैसे हो रहा है? जैसे एक आज खबर आई, आप ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं रवि प्रकाश वर्मा जी, 3 बार एमपी रहे, राज्यसभा रहे। अगर ये खबर दौड़ रही है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस तोड़फोड़ कर रही है समाजवादी पार्टी में। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम नीतियों, सिद्धांतों पर आपके साथ हैं, भाजपा को हराने के लिए, अपने को खत्म करने के लिए कांग्रेस के साथ नहीं है। और इंडिया गठबंधन कांग्रेस नहीं है,
इंडिया गठबंधन सभी दलों को मिलाकर के एक गठबंधन है। तो सुरेंद्र उसमें राजपूत, जैसे समाजवादी पार्टी है वैसे ही उसमें कांग्रेस है। बहुत छोटा सा रिएक्शन सुरेंद्र राजपूत, इस तरह आप चुनाव लड़ेंगे 2024 का, जो तोड़फोड़ का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं वही आप कर रहे हैं? दो चीजें बड़ी साफ हैं। सुनील भाई से मैं बहुत स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, कुछ बातें कह नहीं सकता। रवि प्रकाश वर्मा जी के लिए, इमरान मसूद के लिए या एक दो और लोगों के लिए मैं आपसे बहुत साफ कह दूं कि उनको हमने, इमरान मसूद तो बसपा से आए, पहले सपा से बसपा में चले गए थे। मैं रवि प्रकाश वर्मा जी के लिए बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। उनकी नाराजगी आज से 6 महीने से थी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सुनील साजन जी सहित पूरी तरीके से पता थी और इनको तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हम उनको सांप्रदायिक ताकतों की तरफ जाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उस टूट में कोई लेना देना नहीं है, ना हम इंटरेस्टेड है, ना हमने तोड़ा है, ना हमने फोड़ा है। हमने तो बल्कि एकता की बात करी थी, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता और यह मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करी उस जगह पर। रवि प्रकाश वर्मा जी भी एक सेकुलर व्यक्ति हैं और 6 महीने से इन लोगों की आपस में जो भी मनमुटाव चल रहा था लखीमपुर सम्मेलन के बाद में, बस इतना सा मैं इशारा दे सकता हूं आपको कि लखीमपुर सम्मेलन के बाद में जो इन लोगों का आपस में मनमुटाव चल रहा था, कांग्रेस ने तो परिवार में की आग में पानी डालने का काम किया है, पेट्रोल डालने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, लेकिन